आपका हार्दिक स्वागत है डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स, और वेक्टर्स में लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके थे। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बुक साथ में लेके बैठें तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। केवल आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, देखने से ही लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। बिल्कुल आराम से और तसल्ली बख्श हम डिस्कस करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो बुक अगर साथ में लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 की आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को पढ़ लें। और क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो बी वेक्टर है हमारा, वो ए वेक्टर के बी वेक्टर के हमें बी वेक्टर जो है वो ये वेक्टर ए जो है ना, इसके 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। उनमें से एक पार्ट जो है वो बी वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा जो पार्ट है वो बी वेक्टर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब ए वेक्टर के ऐसे 2 पार्ट्स में इसको हमें ब्रेक करना है कि जिनमें से एक पार्ट तो आपका बी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, और दूसरा क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि कोई भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल हैं, पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि एक वेक्टर अगर दूसरा वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने लेट किया है कि ए वेक्टर को हम ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, a1 और a2 में, जिनमें से a1 तो आपका b के क्या है, पैरेलल है, और a2 आपका b के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर खाली b आएगा, ठीक है। a2 जो है वो b के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब आपका जो a1 है वो m के क्या होगा, पैरेलल है, तो भाई क्या होगा, इसका m टाइम्स होगा। अभी इसमें b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। b की वैल्यू क्या थी, 3i प्लस के, और m को जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3mi प्लस एम के, ठीक है। a2 को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि a जो वेक्टर है वो a1 प्लस a2 के इक्विवेलेंट है, ऐसा हम लेट करके चले थे, ठीक है। तो a वेक्टर की a2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो a1 आपका इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि a2 वेक्टर जो है वो क्या हो गया आपका, a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हो गया है, ठीक है। अब इसमें a और a1 की वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो a की और a1 की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। ये आपका a वेक्टर था और a1 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, जो कि ये था। बाहर माइनस का साइन था तो अंदर के साइन चेंज हो गए हैं। अब लाइक टर्म को हम साथ में रखेंगे, तो i के नंबरों को साथ में रखेंगे तो 5i माइनस क्या है, 3m। तो यहाँ पर i हम कॉमन कर लेते हैं, इसके अंदर से i जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5i माइनस 3m, ठीक है। और j की जो टर्म्स है, j की टर्म्स आपकी सेम रहेगी क्योंकि इसमें j नहीं है। और k की जो टर्म है, इनमें से हम k कॉमन करेंगे। यहाँ से 5 यहाँ पर है प्लस का, और माइनस का m यहाँ पर है, तो k कॉमन करने से अंदर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एम के हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे भी करके k की m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है a2 जो वेक्टर है आपका वो b वेक्टर पर, आपके b वेक्टर पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। और कोई भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो a2 जो है वो b पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इनका डॉट करा देते हैं हम। जैसे ही डॉट कराएंगे तो ये हमने किसकी वैल्यू पुट की है, a2 की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पर b की वैल्यू पुट की है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट जब कराते हैं तो i का स्केलर i के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का j के साथ, और j यहाँ पर नहीं है तो क्या है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, और k का स्केलर k के साथ। तो 5 माइनस 3m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम i का स्केलर है जो कि, j का स्केलर यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर है 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखना जरूरी नहीं था। और यहाँ पर है 5 माइनस m, k का स्केलर, जबकि यहाँ पर k का स्केलर कितना है, 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा रिजल्ट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, 3 को आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 9m, और यहाँ से बचेगा 5 माइनस m। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया है, 20, और 9m माइनस m कितना हो गया, माइनस 10m हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 10m जो है वो इक्वल्स हो जाएगा किसके, -20 के। अब m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -20 अपॉन -10,
और ये कैंसिल होगा तो m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब इस m की वैल्यू को आप वापस से पुट कर दें तो देखिए a1 हमारा क्या था, a1 हमारे पास क्या रिजल्ट आया था a1 का, ये a1 का रिजल्ट था। इसमें m की जगह 2 आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो 3 2 जा 6 i हो जाएगा और प्लस 2 k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है, तो ये आपका क्या आ गया, a1 वेक्टर आ गया। ऐसे ही a2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो a2 की वैल्यू जो है निकालने के लिए इसमें m की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 1 i बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या है यहाँ पर 3j है, और यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना होगा हमारे पास 3k। ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सा वेक्टर आ जाएगा, a2। सेम यहाँ पर ऐसा ही कर रखा है, देखिए ये a1 आ गया है और a2 की वैल्यू निकालने के लिए उसमें रिजल्ट हमने पुट कर दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में ये ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एक्स आपको ए में दिख रहा होगा और वाई जो है वो बी में दिख रहा है। ठीक है, तो एक पहली बात तो यही है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, और -1 को y से करेंगे तो क्या आएगा, -y। आपको पता है कोई भी दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो i का स्केलर i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर ये प्लस का 6 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, साथ ही क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि मोड ऑफ ए जो है वो मोड ऑफ बी के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट आई के स्केलर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर ये 9 है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सेम ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए, तो रूट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, और वाई स्क्वायर। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को आप इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और 10 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 5 - 10 जो कि -5 बचेगा। अब फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें डिग्री हमारे पास 1 1 थी, इसीलिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं a² - b² की। तो रिजल्ट क्या होगा, x - y और x + y इक्वल्स टू कितना हो गया, -5। अब इसमें से x - y की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन थी, देखिए कितनी गिवन थी, -6 गिवन थी। ठीक है, तो -6 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया है, -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सोल्व कर, दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए y से y तो क्या हो गया है, कैंसिल, x + x कितना हो गया है, 2x। अब आपको क्या करना है, 5/6 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 6 को। अब 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना लेट कर लेते हैं, 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा भाई। तो 5 1 जा 5 और -6 6 जा क्या हो जाएगा, 36। अब 36 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 31/6 नहीं बचेगा, इसीलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा ये, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। तो x की जो वैल्यू है वो -30/12 आ गई आपके पास। अब इसको उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको हम रखेंगे, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, -30/12। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा भाई, -6 + 31/12। इसके अपोन में 1 लेट कर लें, और एलसीएम लेके इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 72 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, 31। ठीक है, -72 में से 31 को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास, 41 बचेगा। अब देखिए इधर भी माइनस था और ये भी माइनस का बचा है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 था।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, जिसमें आपको गिवन है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डॉट सी के इक्वल है। अब देखिए कोई भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो केवल तीन ही केस में होता है, या तो आपका ए जीरो होगा मतलब पहला वेक्टर जीरो होगा, या दूसरा वेक्टर जीरो होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे, या फिर दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये चीज़ हमें तीनों की तीनों यहाँ पर प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है, या तो ए वेक्टर जीरो होगा, या बी इक्वल्स टू सी होगा, या फिर दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस की टर्म है इधर ले आते हैं, माइनस की हो जाएगी, तो ए डॉट बी और माइनस क्या हो जाएगा, ए डॉट सी। अब दोनों में से हमें ए क्या दिख रहा था, कॉमन, तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा बी और यहाँ से बचा है सी, बीच में किसका साइन है, माइनस का। अब देखिए इन दोनों वेक्टरों का जो डॉट है, इसका और इसका, दोनों का डॉट किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के। तो जीरो केवल कब हो सकता है, या तो आपका ए वेक्टर जीरो रहेगा, या फिर बी माइनस सी का रिजल्ट जीरो रहेगा। अब बी माइनस सी का रिजल्ट अगर जीरो रहता है तो सी इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो दूसरी कंडीशन प्रूव हो गई, बी इक्वल्स टू सी। तीसरी बात क्या हो सकती है कि दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, इसलिए ये परपेंडिकुलर का केस हो गया। ठीक है, या तो ए जीरो होगा, या बी माइनस सी जीरो होगा, या फिर दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट था इसी का। अब देख रहे हैं हम पॉइंट नंबर सेकंड, तो जिसमें आपको गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के, और ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो चलिए हम इन दोनों का क्या करा देते हैं, डॉट। तो ए का डॉट ए से कराएंगे तो रिजल्ट बनेगा ए डॉट ए। और इस एक्सरसाइज के बेसिक में मैंने आपको बताया था कि सेम दो वेक्टरों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्विवेलेंट वो रिजल्ट रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर ए का ए से डॉट कराया तो उसको क्या लिख दिया, मोड ए का स्क्वायर लिख दिया। अब ए का बी से डॉट कराएंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी, और बी का ए से डॉट कराएंगे तो भी क्या आएगा, ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है। अब ए को पकड़ा हमने, ए से कराया तो ये मिला, ए को पकड़ के बी से कराया डॉट प्रोडक्ट तो ये मिला, अब बी को ए से कराया तो ये मिला, ऐसे बी को बी से कराएंगे तो मिलेगा बी डॉट बी। अब बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मोड बी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म तो हमारी क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट साइन की थी। तो इधर से बचा मोड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये माइनस का है इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, या दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो मोड ए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, मोड बी के, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये रिजल्ट आपको गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ से हमने एलएचएस साइड को उठाया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों के सेम के डॉट प्रोडक्ट के, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी जो ए डॉट ए जो है वो मोड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अब की बार क्वेश्चन आपको इस वाले फॉर्मेट में गिवन है और हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर था तो अब हमने क्या किया भाई, दोनों सेम वेक्टरों का क्या करा दिया, डॉट। क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, ए का डॉट ए से कराएंगे तो ए डॉट ए आएगा, जो कि क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। ए का बी से कराएंगे तो ए डॉट बी, बी का ए से कराएंगे तो बी डॉट ए, और बी का बी से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी ये कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, और दूसरी जो साइड है ये वाली, ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी आरएचएस साइड, तो वो सेम आपकी लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर से मोड ऑफ ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस की टर्म है, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। मोड ऑफ बी स्क्वायर से मोड ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों लाइक टर्म है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 से 2 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 0 मिलेगा। तो फाइनल जो है वो आपको क्या मिल गया है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 मिल गए हैं। अब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन क्या है यहाँ पर भाई, कि जो सी वेक्टर है वो ए पर परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये। ठीक है, ए बी पर, बी सी पर, और सी ए पर, ऐसे।
ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब हमें प्रूव करना है कि जो सी है ना वो ए और बी के सम पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी जो है वो दोनों के डिफरेंस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सी का ए प्लस बी से डॉट करा लेते हैं। तो देखिए हमने डॉट कराया। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी को ए से कराएंगे क्या आएगा, ए डॉट सी, और सी को बी से कराएंगे तो क्या आएगा, बी डॉट सी। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या था, जीरो, जो हमें गिवन था। इसका रिजल्ट भी क्या था, जीरो, जो कि हमें गिवन था। अब जीरो प्लस जीरो क्या रहेगा, जीरो, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आया, जीरो आया। तो ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए इस सेकंड वाले पॉइंट को सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि जो सी वेक्टर है वो a माइनस बी पर कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं जीरो आता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर c को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट आपके पास a डॉट सी, और c को b से कराएंगे तो क्या आएगा, b डॉट सी। अब इन दोनों का ही रिजल्ट क्या होता है, जीरो, तो फाइनल क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब c वेक्टर जो है वो a माइनस बी पर भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, ये वाली कंडीशन आपको प्रूव करनी है। ठीक है, गिवन केवल इतना ही है कि ए वेक्टर जो है ये हमने क्या किया है, लेट कर लिया है, ए वेक्टर को हमने क्या कर लिया है, लेट। अब आपको जो प्रूव करना है इसमें ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ए डॉट आई, मतलब ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आई के साथ कराना है, जे के साथ कराना है और के साथ कराना है। तो चलिए कराते हैं। ए का जब डॉट प्रोडक्ट आप आई के साथ कराएंगे तो आपको पता है आई के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आई का स्केलर कितना है, 1, और यहाँ पर आई का स्केलर कितना है, एक्स। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, एक्स। अब आप इस सेकंड वाले वेक्टर में केवल आई था, यहाँ पर जे भी जीरो है और के भी जीरो है, तो जीरो को वाई से करेंगे जीरो आएगा, जीरो को जेड से करेंगे जीरो आएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही इस ए वेक्टर का डॉट हम किसके साथ कराएंगे, जे के साथ। अब जे के साथ कराएंगे तो इसमें ना तो आई है ना के है, तो दोनों का स्केलर जो है वो क्या है, जीरो, केवल जे का मल्टीप्लाई होगा। तो जे का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट कितना है, y। तो यानी कि a इंटू जे क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से a इंटू के क्या हो जाएगा, z। क्लियर है। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम RHS साइड उठा लेंगे, इसकी RHS साइड, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, x। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका xi। इसकी वैल्यू क्या आई थी, y, इंटू में j है तो ये बन जाएगा yj, और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास z, तो इंटू में k है तो क्या बन जाएगा, zk। और ये जो है ये रिजल्ट तो हम लेट करके ही चले थे, किसके इक्विवेलेंट था ये, a के, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, a। तो हमने RHS को सोल्व किया और रिजल्ट हमारा किसके इक्विवेलेंट आ गया, LHS के इक्विवेलेंट आ गया, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमारे पास ये 3 वेक्टर गिवन है, हमें प्रूव करने हैं कि ये तीनों, एक तो यूनिट वेक्टर है और दूसरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये ए वेक्टर है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर है 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/49। 3/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/49, और 6/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36/49। इनको एलसीएम लेकर के जब आप ऐड करेंगे तो 49/49 होगा, और कैंसिल होने पर कितना आ गया, 1। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब ए एक कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। सेम ऐसे ही आप बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी आपके पास 1 आएगा, और सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी 1 आएगा। तो यहाँ से ये तो प्रूव हो गया है कि ए बी सी तीनों कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हम इन दोनों का क्या करा लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट सभी का। ठीक है, तो पहले हम ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, इस ए का बी के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में आई का स्केलर आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2/7 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/49 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 3/7 का 6/7 के साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49, 18/49 आ जाएगा। ऐसे ही 6/7 का 2/7 से प्रोडक्ट कराएंगे तो 12/49 आ जाएगा, और सभी का क्या करा देंगे, सम। ठीक है, तो ए बी का डॉट कराने का मतलब यही है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया।
अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के जब इनको हम ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट जो है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी का रिजल्ट 0 मिलने का मतलब ए जो है वो बी पर कैसा है, परपेंडिकुलर। तो सेम ऐसे ही आप बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 मिलेगा, और सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वो भी क्या मिलेगा, 0। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बी डॉट सी 0 आएगा तो बी सी पर परपेंडिकुलर हुआ, ए डॉट सी 0 आएगा तो ए जो है वो सी पर कैसा हुआ, परपेंडिकुलर। तो केवल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, खाली इसमें ये प्रूव करना था कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और परपेंडिकुलर प्रूव करना था तो डॉट प्रोडक्ट करा के देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको क्या गिवन है, 0 वेक्टर गिवन है। साथ ही आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, 5। और आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर वेक्टर गिवन होता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ईजी हो जाता, क्योंकि हम ए बी का डॉट कराते, बी सी का डॉट कराते, और सी ए का डॉट कराते, और तीनों को क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, इस रिलेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो पहले हमें ए और बी में डॉट निकालना है, तो आप ए बी को यहीं पर रखेंगे और सी को दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हमने किया। देखिए ए बी को तो हमने यहीं पर रखा और सी को हमने दूसरी तरफ भेज दिया है। अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि आप ऐसे समझ के चले कि इसमें क्या कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है। वैसे हुआ क्या है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके है, माइनस सी वेक्टर के। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस सी वेक्टर के, और इसका रिजल्ट भी किसके इक्वल होगा, माइनस सी वेक्टर के। मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो इनको आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें, उनकी दोनों साइडें मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ठीक है, अब चलिए इनका डॉट कराते हैं। तो ए का ए से कराएंगे ए डॉट ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर। ए का बी से कराएंगे तो ए डॉट बी। ठीक है, बी का ए से कराएंगे बी डॉट ए, और बी का बी से कराएंगे तो बी डॉट बी, यानी कि मोड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सी का सी से कराएंगे तो मोड सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको गिवन है तो उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साथ ही देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात है, क्योंकि कमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 2a डॉट बी बन जाएगा। क्लियर, मोड ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है। मोड बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इसको हम दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस का हो गया। ठीक है, और मोड सी की वैल्यू कितनी थी 5, मोड 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से हम ए डॉट बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये 9 भी आपका इधर आ गया। अब माइनस का 16 पहले से ही था, और माइनस का 9 ये, तो माइनस का 25 और प्लस का 25 पहले से ही था। तो रिजल्ट क्या मिल गया, 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा 0 होगा। तो जैसे हमने ये ए डॉट बी की वैल्यू निकाली है 0 आई है, ऐसे ही आप बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगली नेक्स्ट टाइम हमें बी डॉट सी निकालना है, तो आप बी और सी को उस रिलेशन में से बी सी को यहीं पर रखेंगे और ए को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, और सेम ऐसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। देखिए यही किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करा दिया, इधर भी और इधर भी। तो इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो ये रिजल्ट रहेगा, बी का बी से कराएंगे मोड बी का स्क्वायर, बी का सी से कराएंगे बी डॉट सी, और सी का बी से कराएंगे सी डॉट बी। तो उनको सीधा ऐड करके लिख दिया है, सी को सी से कराएंगे तो सी डॉट सी, और सी डॉट सी का रिजल्ट क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, क्योंकि सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मोड सी का स्क्वायर, और इधर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सभी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर आप। ठीक है, तो बी की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर 25, मोड ए की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये प्लस की टर्म है, इधर आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो रिजल्ट जो है आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 32 बचेगा। ठीक है, 9 में से इनको माइनस कर लेंगे तो, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -16। अब हमने ए डॉट बी निकाल लिया जो कि क्या आया 0, बी डॉट सी निकाल लिया है जो कि क्या आया है -16। अब बचा है ए डॉट सी। तो अब की बार उस रिलेशन में आप ए और सी को एक तरफ रखेंगे और बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और सेम ये का ये काम करेंगे। तो देखिए ऐसा ही हमने किया, आप समझ चुके होंगे अब तक। अब मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली है, ऐसे समझ सकते हैं आप। मोड सी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सम हो गया। ठीक है ना, सेम वही बातें हैं जो पिछले दो बताइए मैंने।
और यहाँ से फाइनल जब आप सोल्व करेंगे तो ए डॉट सी डॉट ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। अब इन तीनों का आप सम करा दें तो इसका रिजल्ट 0 आया था, इसका -16, इसका -9, ऐड करेंगे माइनस का 25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी है, आपको जो रिलेशन गिवन है बी डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल्स टू 0, तो इसमें इसी आप स्क्वेयरिंग कर दें। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इनटू में क्या आएगा भाई, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ए का ए से कराएंगे तो मोड ए का स्क्वायर, बी का ए का बी से कराएंगे ए डॉट बी, ठीक है, इनका सीधा डॉट करा लें जैसे मैंने पिछले 2 पार्ट में आपको बताया, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा सीधा आपका ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो आज की इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमें ये 2 वेक्टर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं, अगर रिजल्ट 0 आया तो प्रूव हो जाएगा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मोड ए है तो मोड ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दोनों में बी है तो बी डॉट बी क्या होता है, मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है मोड ऑफ ए का स्क्वायर और मोड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर मोड ऑफ बी इंटू ए, मतलब दोनों डिफरेंट थे, दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको पकड़ा, पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब इसको पकड़ रहे हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो दोनों लिखे जाएंगे क्योंकि डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। और जब इस लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि सेम 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, वही बात आ गई, ठीक है। तो ये मोड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म थी, ये कैंसिल हो गई, ये दोनों भी लाइक टर्म थी, ये भी कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट क्या मिला, 0। और रिजल्ट 0 मिला तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को आप लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।